हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी टू सर्व, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एलआईसी एओ का मेमोरी पेपर। एलआईसी एओ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 350 वैकेंसी है जर्नलिस्ट की, और बाकी अदर स्पेशलिस्ट पोस्ट की अलग से वैकेंसी आई है। तो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके मेमोरी पेपर में आज यहाँ पे लिए हैं। तो आज यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वांट सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्वांट के साथ साथ रीजनिंग भी सॉल्व करेंगे। जो कि मैं बता दूं आप लोगों को कि एलआईसी के एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वांट और रीजनिंग के मिला करके 70 क्वेश्चंस होते हैं, और यही आपके मेरिट क्वेश्चन होते हैं। मतलब जो आपका कट ऑफ आता है वो आपको क्वांट और रीजनिंग के बेसिस पे ही आता है। इंग्लिश बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वांट रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जान सकते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम विपुल है और मैंने यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम क्रैक किए मेंशन किए गए हैं, और मैं इस चैनल पर क्वांट पढ़ाता हूँ। तो क्वांट के मेरे कुछ स्कोर यहाँ मेंशन किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये दो स्कोर हैं आईआईपीपीएस पीओ मेंस 21 और 22, ये ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर हैं। आगे बढ़ते हैं। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, जस्ट ज्वाइन। इसको आप स्कैन करोगे, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल आप इसे सर्च कर लेना @VIP सर, या फिर लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने रीजनिंग और क्वांट दोनों पेपर ले रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हम लोग रीजनिंग से। और हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 149 की इस ऑफर प्राइस चल रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतने कम प्राइस में कोर्स मिल रही है, जिसमें नंबर सिस्टम और अलजेब्रा यहाँ पे इसके आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल तक, यानी कि बैंकिंग के मेंस एग्जाम कैट लेवल तक के सारे क्वेश्चंस, उसके टॉपिक वाइज थ्योरी, कॉन्सेप्ट और टॉपिक के क्वेश्चन, फिर आपके प्रैक्टिस सेशन, पीडीएफ, सब कुछ अवेलेबल है। कोड यूज करना VIP149, यू कैन ग्रैब दिस ऑफर। तो शुरू करते हैं। पहले चलते हैं सीधा, हम लोग पहले कौन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग। ये देख रहे हो, ये सारे डी क्वेश्चन पहले रखे हैं मैंने। फिर इधर यस, ये रहा क्वान्टिटीप्यूट। क्वांट में आपके वही 35 क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये 2023 के क्वेश्चन हैं, 2019 के क्वेश्चन भी चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। और इस पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया गया है। ये आपके 35 क्वेश्चंस का सेट आपको देखने को मिलेगा क्वांट में, जिसमें आपको आई थिंक 16 मार्क्स है, जो कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर है, ये आपको लाने हैं। सेक्शन कट ऑफ जो है पहले से ही डिक्लेयर रहता है। यहाँ पे क्वांट रीजनिंग में 16-16 और इंग्लिश में आपके 9 मार्क्स लाने होते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है डीआई के साथ। द पाई चार्ट गिवन बिलो shows distribution of population literate and illiterate in 5 different cities and table shows the ratio of literate to illiterate population in these cities। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये पाई चार्ट दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है पॉपुलेशन के बारे में, ABCDE का आपको परसेंटेज ब्रेकअप दिया गया है, और इधर आपको ABCDE का जो वैल्यू आएगा उसका यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट का आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिंपल आपकी मर्जी डेटा निकालो। नहीं मन कर रहा आप फ्लैट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो ये इस तरह क्वेश्चंस में मेरा सिंपल सजेशन आपको ये रहेगा कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए, तो पहला अप्रोच ये होता है कि आप बहुत तेज़ी से डेटा निकालो सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकेंड मेथड ये है कि आप डेटा मत निकालो। जैसे कि ध्यान से देखो, आपको इतना समझ में आ गया यहाँ पे, अगर पूरा वैल्यू अगर 10,000 है, इसका मतलब 1% क्या होगा? 1% का वैल्यू 100 होगा। और 100 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान काम है, बस दो जो लगाना आपको। उसके बाद देखो, जैसे ये ए का दिए 13 दिया गया है, और यहाँ ब्रेकअप किस तरीके से रेशियो में 6 7 ही तो होता है। 3 2 5 25 मल्टीपल इसका है। 11 8 19 19 तो दिया है यहाँ पे। 11 और 12 23 होता है, यहाँ पे 23 दिया है। और 5 3 8 होता है, और यहाँ पे लेकिन 8 नहीं है, फिर भी हम लोग इस पर ब्रेकअप कर सकते हैं। तो मतलब 5 में से 4 डेटा ऐसा है जो कि इजीली ब्रेक हो रहा है। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। ये मेथड है। ये ऐसे भी आप कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है। टाइम सेव कैसे होता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे डाटा को यूज करवाएगा वो।
हो सकता है कि किसी में हमें डेटा की जरूरत नहीं पड़े, और कई बार ऐसा क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज के फॉर्म में, उसी के फॉर्म में आप यहाँ पे सभी चीज़ें कर पाओगे। ये क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इन सिटी एफ टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इज 20% मोर देन दैट ऑफ सिटी ई। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ नहीं है, मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा, या फिर मुझे 1 मिनट समय दो, मैं यहाँ फटाफट से दोनों फोटो को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, टेबल और ये, जस्ट वेट अ मिनट। बस 1 मिनट वेट करो, मैं इन दोनों को सभी स्लाइड पर डाल देता हूँ ताकि हमें ज़रूरत ही ना पड़े बाकी चीज़ों की। ऑल राइट, चलो वी आर बैक नाउ। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला इन सिटी एफ, सीधा सीधा ये एफ की बात कर रहा है, एक नई सिटी की बात कर रहा। टोटल लिटरेट पॉपुलेशन इज 20% मोर देन दैट ऑफ सिटी ई। अब देखो सिटी ई का बोला, यहाँ पे निकाल लेंगे। ये अगर 20% है, ये कितना हो जाएगा, 20 पे लगा दो 2 जीरो, 2000 हो गया। ये टोटल हो गया, इधर लिख लेंगे लिटरेट, इधर लिख लेंगे लिटरेट, वेरी सिंपल। ये 5 3 8 है, 8 से कितना हो जाएगा, 8 से हो जाएगा 25 बार में 200, यानी कि 250, 25 था 75, ये आ गया 75, 5 जब 125, ये आ गया 1250। ठीक है, अब कह रहा है एफ में जो लिटरेट का पॉपुलेशन है वो 20% मोर है ई से, यानी कि 750 का 20% मोर कितना हो जाएगा, 750 इंटू 120, या फिर सिंपल इसे कर लो 150, इसे कर लो 6, 15 6 90, ये कितना हो गया, ये हो गया 900, वेरी सिंपल। एंड टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन इज 25% मोर देन टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी। अब सिटी सी का देखो 11 8 19 है, यानी कि सिंपल ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 800। इसका बोल रहा है 25% मोर, ये कितना हो 25%, इसका हो जाएगा 1/4, यानी कि 4 से 200, यानी कि ये हो गया 1000। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ, कितना हो जाएगा 1000 और 900 1900। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया कैसे अप्रोच करते हैं? अब जो डेटा हमारे पास आ चुका है, इसका हम लोग आगे यूज कर लेंगे। टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी। देखो इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ डी 11 और 12, ठीक है। अब देखो 11 12 कैसे है, यहाँ पे ये आपको दिया गया है डी का 11 12 23, यानी कि एग्जैक्टली 11 12 ही हमारे पास आएगा। मोर देन टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन, इसमें इलिटरेट पूछा है डी का, ये रहा इलिटरेट, और बी का भी पूछा है इलिटरेट, यानी कि 3 2 5 है। अब ये 25, यानी कि 5 गुना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 और 12 को सिंपल आपको कंपेयर करना है, ये इससे कितना ज़्यादा है, डी इससे 2 ज़्यादा है, कितने 10 से, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। समझ में आ रहा? हमें डेटा की जरूरत नहीं है, हम लोग जो परसेंटेज वैल्यू दिया गया है उसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो एवरेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन सिटी ए एंड डी। अब देखो लिटरेट किसका पूछ रहा है, ए का और फिर से डी का। अब देखो 6 7 कोई फर्क ही नहीं है, 6 7 13 होता है, 11 12 23 होता है, कोई फर्क नहीं है, यानी कि 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी कि 1700 का हम लोग 2 से भागा कर देंगे, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 850। ऑप्शन नंबर सी। 100 कैसे आया, देखो यहाँ पे हमने निकाला था ना 1% 100 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 6 17 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ, अब देखो ये तो बिल्कुल था, प्रोबेबल था, अगर लिटरेट इलिटरेट दिया है तो कहीं ना कहीं किसी ने कुछ क्वेश्चन में वो मेल और फीमेल को लेके आएगा। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन टोटल लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन सिटी बी, ये सिटी बी है 3 2 5 है,
अब सिंपल इसको 5 गुना कर लो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, बोल रहा है कि मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया गया है लिटरेट और इलिटरेट पॉपुलेशन में, ये देखो लिटरेट हो गया 15 और इलिटरेट हो गया 10, इसमें रेशियो है मेल फीमेल का 7, 8 7 बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है। तो वैल्यू इतना अच्छा दिया गया है ना यहाँ पे, यहाँ देखो 7 3 10 दिया गया, यानी कि ये भी बिल्कुल बराबर आ रहा है। हमें कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 8 7 15 होता है, 7 3 10 होता है, कितना अच्छा दिया है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल लिटरेट एंड इलिटरेट मेल इन सिटी बी। अब देखो मेल ये रहा 8 और फीमेल सॉरी लिटरेट का मेल 8 और इलिटरेट का मेल 7, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। 1 किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी एंड डी टुगेदर टोटल लिटरेट पॉपुलेशन सिटी बी। लिटरेट पॉपुलेशन सिटी सी और डी का, ये रहा सी और ये रहा डी। अब देखो बराबर चल रहा है, इसमें 11 8 19 है, 11 12। देखो ये देखो मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत करी थी डीआई की, वहाँ मैंने क्या किया था, मैंने पहले ही बार में डेटा को देख लिया। मुझे क्या समझ में आया था कि हर जगह डेटा जो है वो कैसा है, बिल्कुल सेम है, बस बी वाले में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था और ई वाले में थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी ई को छोड़कर सभी हम लोग यहाँ पर डेटा दिया गया, इससे हम लोग काम आराम से कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये चीज़ होगी तो आपको हर क्वेश्चन में ये सोचना नहीं पड़ेगा कि किसमें बराबर है, किसमें ज़्यादा, किसमें हमें करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसीलिए आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इसलिए मैं बताऊँ आपको हर क्वेश्चन में कि यहाँ देखो यहाँ पे 6 7 13 आ रहा है, 11 8 19 आ रहा है, दोनों बराबर ही है। यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। जब आप खुद सॉल्व करोगे आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे देखो। रेशियो ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी एंड डी। लिटरेट ऑफ सी एंड डी ये रहा। टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी ये रहा। ये तो 15 आया था ना, 15 और 10 था हमारा। इसका रेशियो पूछ रहा है 11 11, ये हो जाएगा 22 और लिटरेट से कितना 15 है, तो 22 और 15 का रेशियो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट दिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। बताओ कैसा लगा? अगर समझ में आया है, एक बहुत अच्छा लगा है तो देखो, एक तो जो जनरल अप्रोच होता है वो तो आप कर सकते ही हो। अब वहाँ पर दिक्कत क्या आएगी वो बताओ। अगर वो अप्रोच नहीं करके, जो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में कि आप डेटा पूरा निकाल लो फिर सॉल्व करो, सेकेंड अप्रोच मैं बोला कि आप डेटा मत निकालो, आप रेशियो परसेंटेज में ही खेल लो। दोनों में फ़ायदा किस में है वो देखना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। फ़ायदा किस में है? अगर आप डेटा निकालते तो पहला काम क्या करते? पहला काम करते इसको आप पहले बिना मतलब का लिखते, यहाँ पे ऐसे लिखते 1300 2500 ऐसे लिखते आप। बार मतलब आपको एक लिखने में टाइम जाता, 13 25 सब लिखते, सब पे दो दो जीरो लगा टाइम जाता है इसमें। दूसरा, जब आप ब्रेकअप कर रहे होते हैं यहाँ पे रिलेटेड का, फिर आप वही काम करते 600 700 1500 2000 जो भी है, 1500 1000 1100 800, मतलब बार बार लिखने में आपका पहले टाइम जाता। ठीक, कम से कम मान लो बहुत फास्ट लिखते हो 30 सेकंड जाता आपका, 1 मिनट जाता आपका। उसके बाद यहाँ देखना क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रेशियो पूछा है। इसमें क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। इसमें क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। इसमें क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है। मतलब हर क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है? परसेंटेज, 1 मिनट पूछा है, परसेंटेज पूछ रहा है या फिर रेशियो पूछ रहा है आपसे। हर क्वेश्चन में काम यही चल रहा है। इसका मतलब क्या है? आप पहले इस डेटा को मल्टीप्लाई करके निकालते, फिर रेशियो निकालते, फिर उसी को कट करते, कैंसिल आउट करते, तो आपका टाइम डबल जाता। वो आपका यहाँ पे सेव हो गया। समझ में आया? कई बार आप लोग पूछते हैं ये चीज़, सर किस वक्त टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, किस डीआई में, और किस डीआई में हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो आई थिंक आपको इस एग्जांपल से काफ़ी ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। अर्थमेटिक यहाँ शुरू होता हुआ देखना ध्यान से। इसमें क्या है? ए मैन इन्वेस्ट रुपीज एक्स रुपीज यहाँ पे मैन इन्वेस्ट किया है। A man invests rupees X in scheme A on simple interest at rate of 20% per annum for 3 years। अब देखो एक स्कीम A है, इसमें क्या किया? X रुपये लगाया है, 20% का रेट है, 3 साल का टाइम है। फिर ही इन्वेस्ट रुपीज X प्लस 3000
इन स्कीम बी, ये भी इसमें भी रेट 20% ही है, और यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट ही है, यहाँ पे 2 साल के लगाया है। इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मैन फ्रॉम स्कीम बी इज़ 400 मोर देन नेट ऑफ स्कीम ए। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 40%, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 60% कह रहा है, ये इससे ज़्यादा है, तो बी ज़्यादा 400 निकालो कितना है, 40, ये हो जाएगा इसका कितना, ये निकालोगे ये कितना आ जाएगा 40% इसका, यानी कि 40/100, यानी कि 4/10, 2/5x। इसका तो सिंपल आ जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, अब इसका निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा इसका सिंपल 60%, यानी कि 3/5x। इसमें से इसको माइनस कर दो 3/5x को, कौन ज़्यादा था, बाई मैन फ्रॉम स्कीम बी इज 400 मोर देन स्कीम ए। ये इसमें था सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए, और बी वाले में 2 ईयर के लिए है, और इस वाले में 3 ईयर के लिए है। ये हो गया 60% हो गया, यानी कि 3/5, और ये हो गया 40%, 2/5 इज इक्वल टू 400। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, और ये हो जाएगा x/5, है ना। तो x कितना आ जाएगा, 8 5 जब 40, 40 पे 2 जीरो। आपसे जो पूछेगा वो निकालोगे, x ही पूछ रहा है वैसे आपसे, x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम, नो। चलो आगे बढ़ते हैं। The percentage of A is 40% less than B and percentage of B 25 less than C 4 year, hence the sum of the age of B and C will be 78 years. Find the percentage of A। देखो एक A है, एक B है, एक C है। A कह रहा है कि A कह रहा है परसेंटेज ऑफ B, A जो है वो B से 40% कम है, और B का प्रेजेंट एज जो है C से 100% कम है। तो C का अगर मान लो 100, तो ये कितना हो जाएगा 75। अब 75 का अगर 60% निकालोगे, ये कितना हो जाएगा 75 का 60%, 3/4, 4 से हो जाएगा 15, 3 जा 45, यही होगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व कर लोगे, 5 से हो गया ये 9x, 5 से 15x, 5 से 20x, ये आपका रेशियो आ गया। पूछ रहा है सम ऑफ बी एंड सी दिया हुआ है, कब दिया है, 4 साल के बाद का। अच्छा 4 4 8 इसमें माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। बी और सी का 20 10 30 35, 35 बराबर कितना हो गया 70 हो गया, एक बराबर कितना हो गया 2 हो गया। पूछ रहा है एक का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 9 है, 9 का डबल 18 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया, कितने आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ए बी सी इंटर्ड इनटू ए बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट रेशियो ऑफ 5 4 6। आफ्टर 4 मंथ बी एंड सी लेफ्ट द बिजनेस। अच्छा 4 महीने के बाद इन दोनों ने काम छोड़ दिया, इन्होंने 4 मंथ ही यहाँ पे काम किया, तो प्रॉफिट आपको दिया, यानी कि ये तो 12 महीने पूरे किया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ द ईयर। ये हो जाएगा 4 से 4 से 4 से 3 टाइम्स, ये हो गया 15, और ये हो गया 4, और ये हो गया 6। ये एक रेशियो आ गया तीनों का। पूछ रहा है ए कितना होगा, ए का 15 हो गया, 15 4 19, 6 25, ये 25 हो गया, और ये 2500 दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, नहीं आ रही है ना, चलो बहुत बढ़िया। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 300 मीटर 200 मीटर दिया गया लेंथ ब्रेथ। इफ ए 10 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क देन फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द पार्क। देखो ये एक ये एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको दिया गया है, जिसमें इसका लेंथ 300 है, ब्रेथ आपका 200 है, इसके चारों साइड से एक 10 मीटर चौड़ा पाथ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अब ये अगर 10 मीटर चौड़ा पाथ है, तो ये बताओ ये कितना आ जाएगा, 300 पहले था, 10 इधर 10 इधर, ये कितना हो गया 320 हो गया। ये 200 था, 10 ऊपर 10 नीचे, ये कितना हो जाएगा 220। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है क्या कि यहाँ पे इस पाथ का एरिया निकालने के लिए, ये पूछा ना फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। आपसे ये वाला एरिया पूछा, क्या करोगे, बाहर का रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर रेक्टेंगल का एरिया,
बाहर कितना है, बाहर है 320 इंटू 220, अंदर कितना है 300 इंटू 200, यही है ना। तो मल्टीप्लाई कर लो, 22 का डबल कितना होता है 44, 22 का ट्रिपल कितना होता है 66, और 4 70, और 44 आया था ना, हाँ 70, ये हो गया 70, और ये कितना हो गया 2 जीरो इसमें आ गया एग्जैक्टली। अब क्या करना है यहाँ से आपको, अब इसमें से 3 टू जा 6, 1 2 3 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा 104, 104 पे डबल जीरो, यही हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन को दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। देखो मैं समझाने के लिए आपको इतना लिखा है, आपको ये ड्रॉ की जरूरत नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा 320 लिखो सीधा, और 220 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 टू जा 6, जीरो लगाओ माइनस कर दो, आपके हाथ में आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलो। ए वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 6 लीटर मोर देन वाटर इन द वेसल एंड रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द वेसल इज 3:2। अब देखो रेशियो आपको दिया है 3:2 का, कह रहा मिल्क छिड़ ज़्यादा है, यानी कि एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर 6 हो गया। ये 50, तो मिक्सर कैसा हो गया, तो मिक्सर में मिल्क और वाटर कितना आ गया 6 का ट्रिपल 18, 6 का डबल 12। ये 50% ऑफ द मिक्सर ये टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सर, 50 निकालो इसमें से, यानी कितना बचेगा 9 इसमें से निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, 9 और 6 बच जाएगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिमेनिंग इन द फाइनल मिक्सचर, मिल्क पूछे कितना रह गया, तो 9 ये रह गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, शानदार तरीके से समझ मारा। ए एंड बी टुगेदर रीड 88 पेज इन 11 आवर एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 40% लेस दैन ए। ए और बी जो है ये करता क्या है, ध्यान समझना। ए और बी जो है ये 88 पेज पढ़ता है 11 घंटे में, यानी कि एक घंटे में कितना पेज पढ़ रहा होगा, ये 8 पेज पढ़ रहा होगा। एक घंटे में कितना पढ़ रहा होगा, ये 8 पेज पढ़ रहा होगा। ये कौन पढ़ रहा है, ये ए और बी दोनों मिलके पढ़ रहा है। अभी बोल रहा है कि बी का एफिशिएंसी जो है 40% कम है, किससे है भाई, ए से कम है। तो अगर ए होगा 100 तो ये कितना होगा 60 होगा, ये 10 होगा तो ये 3 होगा, यही होगा ना। अगर ये 10 होगा तो ये 3 होगा, ये दोनों का क्या आ गया, दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और यहाँ पे क्या पता है, यहाँ हमें पता है कि ये यहाँ पे 8 पेज पर आवर पढ़ रहा है, तो 8 पेज पर आवर क्या है, ये भी इसका एफिशिएंसी तो है, मैंने सही निकाला है ना। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 40% लेस देन ए का 100, ये 60, एक मिनट, ये हो जाएगा 5 और 3, वही तो मैंने क्या लिख दिया, ये क्या, ये इसका एफिशिएंसी है, ये भी क्या इसका, यानी कि 5 और 3 मिलके अगर 8 बन रहा है, यानी कि ए कितना हो गया, ए का हो गया 5 पेज पर आवर, और बी कितना हो गया 3 पेज पर आवर, यही हो गया एफिशिएंसी, दोनों का आ गया। अब पूछ रहा है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन रीड 150 पेजेज इन 10 आवर। अब कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों यहाँ पे 150 पेज पर आवर पढ़ते हैं, 10 घंटे में पढ़ते हैं, देन बी एंड सी टुगेदर कैन रीड 120 पेज इन हाउ मेनी आवर। ए और बी, यहाँ पे सी तो है नहीं कहीं, यहाँ तो आई थिंक मिस्टेक कुछ क्वेश्चन में, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे ए और बी के जगह पे बी और सी, या फिर ए और सी कुछ रहा होगा यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे दिया ना ए और बी 150 पेज, यानी कि 15 पेज पर आवर। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली, यहाँ पे देखो यहाँ भी ए बी ही है, यहाँ पे ए बी नहीं, यहाँ पे ए बी के जगह पे या तो ए सी रहा होगा या तो बी सी रहा होगा, कुछ न कुछ यहाँ पे रहा होगा। ठीक, अब देख लेते, वो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे ए और सी रहा होता, ए कितना, ए का तो निकाल चुके हैं 5, तो सी का 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बी और सी रहा होता, यही 15 ही है ना, तो बी कितना है, बी का यहाँ पे 3 है, तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 12। तो पूछ रहा 120 पेज पढ़ने में, 120 पेज पढ़ने में बी और सी को कितना समय लगेगा। अगर बी सी का पूछ रहा है,
अगर ये दिया होगा तो कितना हो जाएगा, सी का हो गया 10 और बी का हो गया 3, 13, ये इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये, अगर ये वाला केस दिया दिया होता, ये कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 12, 12 3 15, बी और सी टुगेदर, ए और सी 10 3 13, 15 8 या 120, अब जो भी होगा। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते, हो जाता है ऐसा कभी कभी। 600 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस 2 times लॉन्ग ब्रिज in 90 सेकेंड एंड सेम ट्रेन क्रॉसेज ऑन द ट्रेन विथ विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो क्या है, एक 600 मीटर का लंबा ट्रेन है जो क्रॉस करता है एक ब्रिज को, जिसका लेंथ कितना है, इसका डबल है, यानी कि इसका लेंथ है 1200 मीटर, ठीक है। कब करता है, 90 सेकंड में क्रॉस कर लेता है, मतलब 1200 और 600, 1800 का डिस्टेंस जो है ये 90 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। 9 2 जा 18, यानी कि इसका स्पीड कितना आ गया, इसका स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। चलो आगे देखो। एंड द सेम ट्रेन जो है वो क्रॉस द अनदर ट्रेन विच इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब दूसरा ट्रेन को ये क्रॉस करता है, अब इसका लेंथ कितना है 600, दूसरे का लेंथ कितना होगा हमें नहीं पता, लेंथ ऑफ मान लो ट्रेन बी कर दो इसे, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, इन दोनों का जो सम है ये अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। और कितना समय लग रहा है, इधर स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन आपको दिया गया है 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन फर्स्ट ट्रेन, पहले ट्रेन से। अब देखो ये 20 अगर है 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, 72 और 6 78 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 78 हो गया। अगर ये 78 हो गया तो व्हाट वी कैन डू, लेंथ ऑफ बी 36 सेकंड का समय लग रहा है, और दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे, यानी कि ये 72 है और ये कितना है 78 है, 80 80 80 70 वो ये हो गया 150। अब 150 किस में है, किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज करना पड़ेगा किसे, मीटर पर सेकंड में, 5/18 करना पड़ेगा। 18 से ये 2 बार में हो जाएगा, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 1500 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 600, ये आ जाएगा 900। लेंथ पूछा है सेकेंड ट्रेन का, आंसर कितना हो जाएगा 900, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये करना सॉल्व। इसमें क्या है, ए पाइप ए कैन फिल 200/3% ऑफ टैंक इन 20 मिनट एंड पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल 50% ऑफ टैंक सेम टैंक इन 12 मिनट, ठीक है। फाइंड पाइप बी, फाइंड पाइप बी कैन फिल व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इन 50 मिनट। देखो ए करता है कितना, बी 200/3, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं 2/3, 20 मिनट में, टू से चला गया 10 बार में 30, यानी कि 30 मिनट में ये पूरा टैंक फुल कर देगा। ए और बी टुगेदर आधा करता है 12 मिनट, पूरा कितने में 24 मिनट कर देगा। दोनों का अगर यहाँ पे निकाल लो वर्क कितना आ जाएगा, कितना करते हैं 120 कर दें, 3 से हो जाएगा ये 4 टाइम 24 से 5 टाइम। तो अगर ए 4 है तो बी कितना हो जाएगा, बी यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है बी जो है वो 15 मिनट में कितना भर देगा, तो 15 में 15 भरेगा ना, ये इसका एक ही है, तो 15 में 15 भरेगा, 15/120 कर दो, ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, 15 8 या 120। क्या पूछा, फाइंड पाइप बी कैन फिल व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इन 15 मिनट। 1 मिनट में ये कर रहा है कितना, एक फिल कर रहा है, तो 15 मिनट 15 फिल करेगा, टोटल कितना 120 की कैपेसिटी है, तो 50 यानी कि 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं 1/8, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखना पड़ेगा एक बार। 200/3 है,
200/3%, ये हो गया 2/3। ये कर रहा है 20 मिनट में, 2 से हो गया 10 बार में, ये हो गया 30 बार में। ठीक है, ये कर रहा है 50% कर रहा है 12 मिनट में। ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द 50% ऑफ टैंक, तो ये 24 मिनट में करेगा। ये भी ठीक है। 24 से ये हो गया 5 टाइम, 30 से हो गया ये 4 टाइम्स। तो इस आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा सिंपल नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये आ चुका है, इसमें क्या है, लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइव क्या डिफरेंट आइटम्स सोल्ड एंड अनसोल्ड बाय शॉप। 5 आइटम कौन कौन से हैं? फ्लोटर, शूज, स्लीपर, हील्स, क्रोक्स। ठीक है, रीड द डेटा केयरफुली। टोटल मैन्युफैक्चर्ड आइटम क्या है? जितना सोल्ड हुआ है प्लस अनसोल्ड, यानी कि डेटा जो आपको यहाँ पे दिया गया है ब्लू कलर से दिख रहा है वो सोल्ड का डेटा है, रेड वाला अनसोल्ड का डेटा है। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड स्लीपर्स एंड हील्स, क्या पूछ रहा है? ये रहा स्लीपर्स और ये रहा हील्स, दोनों को आपको सिंपल ऐड करना है। 58, 60, 70, 80 ये हो गया, 60, 70, 80, 90 ये हो गया। 90, 80 कितना होता है? 170 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ टोटल आइटम्स सोल्ड बाय द शॉप। कौन सा शॉप? अच्छा, ये पूरे शॉप की बात कर रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है जो भी कुछ दिया है सबका आपको निकालना है एवरेज। तो निकालते हैं, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 70 to 90। एक में 58, 60, 80 ना, सॉरी ये 80 ना, हाँ। ये कितना हो जाएगा? 41 to 51। सबको ऐड कर दो यहाँ पे, 80, 80, 160, 220, 310, 310 और 50 कितना होता है? 360 और एक 61। इसको डिवाइड किससे करना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स हैं, तो 5 से डिवाइड तो होगा नहीं है, 5 से डिवाइड तो ये होगा नहीं, फिर क्या करना होगा? कुछ 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 5, 10, 8, 10, 6, 4, 10, सब तो 10 ही में आ रहा। अच्छा, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूछा गया था आपसे सोल्ड का डेटा, सॉरी मैंने सब कुछ ऐड कर दिया। सोल्ड मतलब क्या है? ब्लू लाइन। देखो इस तरह के मिस्टेक आप भी कर सकते हो एग्जाम में, गलती मिसरीड करना, जो कि मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे पूछा है सोल्ड का, मैं सबका निकाल के कर रहा था। वो अच्छा था कि यहाँ पे वैल्यू डेसिमल में नहीं था, अगर आ जाता तो शायद मैं मार्क निकल जाता। ऐसा आप लोग करते हो एग्जाम में, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलो ऐड करो, ये हो गया 100, ये हो गया 150, 210, 240, 5 से डिवाइड करना है, 6, 8, ये तो सिंपल सिंपल आपका आ रहा है 52 आ जाएगा। वेरी सिंपल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड क्रॉक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ शूज सोल्ड। नंबर ऑफ अनसोल्ड क्रॉक्स, क्रॉक्स का है ये रहा 15। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ शूज सोल्ड, शूज इधर है ये रहा, ये इससे कितना परसेंट है ये पूछ रहा है ना। तो 55 और 15, 5 से हो गया 11, 5 से हो गया 3, यानी कि 1100 को एक अनसोल्ड क्रॉस के ऊपर रखना है। 3, 5 से 11, यानी कि 300/11। 11 से 2 जा 11, से 7 जा 27, और ये कितना आ गया? 3/11, 27, 3, 11। ऑप्शन नंबर सी, आसान क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 क्रोक इज 700। ठीक है, क्रॉस का दिया है 700, और रेवेन्यू पूछ रहा है जनरेटेड बाय सेलिंग द क्रॉक्स।
36 यहाँ पे सोल्ड हुआ है, यही ना, 36 यहाँ पे सोल्ड हुआ है और 700 इसका प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, 721 7 से 42 यानी कि 252, ऑप्शन नंबर ए आसान। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ सोल्ड स्लीपर्स एंड शूज टुगेदर। सोल्ड स्लीपर्स कहाँ है भाई, सोल्ड स्लीपर्स ये रहा, सोल्ड स्लीपर्स ये, एंड अनसोल्ड फ्लॉटर, अनसोल्ड फ्लॉटर ये रहा 15, एंड हिल्स। अच्छा एक मिनट, स्लीपर और शूज, सोल्ड स्लीपर एंड सोल्ड शूज ये रहा 108 5 13, ठीक है। अनसोल्ड फ्लॉटर एंड हिल्स ये रहा 39, ऑप्शन दिख रहा है कोई? 113 ये रहा ऑप्शन नंबर डी, आसान हो गया इसका भी काम। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से आपका आता हुआ सिंप्लीफिकेशन। अब देखो ध्यान से मुझे एक चीज समझना, अब तक हम लोगों ने 2 डीआई करी आराम से और कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन। इसमें आपको क्या नजर आया दोनों डीआई में? दोनों डीआई में डेटा को ऐड वैड करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली डेटा का यूज करके आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे। और मैंने आपको समझाया भी, अगर फर्स्ट डीआई डेटा आप निकालते तो शायद आपका समय ज़्यादा लगता। तो ये बात आपको और समझ में आ रहा होगा। आफ्टर सॉल्विंग 2 DI of LIC AO memory paper, you can understand which type of DI you have to calculate data first and then solve the question. क्लियर है? चलो अब शुरू करते हैं हम सॉल्व करना। यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन लग रहा है मुझे, तो अप्रोक्सीमेशन ही है। ये 59 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। ये 899 है, ये कितना हो जाएगा? 900। 9 6 जा 54, ये हो गया 540। ये कितना है? 15%, ये 1020 है। तो 15 का निकालोगे 1020 से, 15 2 जा 30, 2 जा 30 और 15, ये कितना आ जाएगा? 153 आ जाएगा। 8 से करोगे, 8 3 जा 8 6 जा 36, 721 7 6 जा 42, 252 ये आ गया। ये देखो इससे कितना है? 99, इसमें कर दो ऐड, माइनस कर दो 100, कितना आ जाएगा? 440, एक ऐड कर दो 441, इसका रूट लगाओगे 441 पे, ये कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80% है ये किसका? 540 का। तो 8 से कितना? 8 5 जा 40 और 832 यानी कि 432। 16 का 100 कितना? 256 होता है। ये कितना है? 8 और 2 16 है। अगर अभी कैंसिल नहीं किया तो सिंपल यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं आप यहीं पे। ये 35 है, ये कितना हो जाएगा? 16 256 और 300 132 40 70 76 78। ये 16 से कितना आ जाएगा? 35, 20 सॉरी 20 11 5 16 और 30 46, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 144.145 है, इस कितना होता है? ये 38 का होता है, ये 38 का होता है। इसे कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। और ये 5 420 है, 20 से क्लिक ऐड कर दो, 500, ये हो गया 600, 608 और 6 14 और 20 10 30 34, 634 आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 11 है, ये 25 है, 25 से 11 कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। और अभी हाँ ये इधर भी है ना। और ये कितना है? ये है 5 है, ये 3 है, 5 3 8 है, 75 और 8 83, 283 ये हो गया। ये 19 है और ये 50 है, 19 5 या 95, ये हो गया 950। भाई 17 50 60 67, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 1240 है और ये 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। और ये 30 है और ये कितना है? 34 1 35 है और ये 9 का स्क्वायर है 81 है एग्जैक्टली। ये 8 से करो कितना आ जाएगा? 8 8 1 जा 8 5 5 155 आएगा ये।
और ये कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 110 1050 ये आ जाएगा। और ये तो माइनस में था ना, सॉरी ये माइनस में है, और ये प्लस का 81 है। अगेन ये नेगेटिव में आएगा, कितना आ जाएगा देख लो आप, यूनिट देखो ध्यान से, कितना 4 2 6 8 0 है, यहाँ पे 5 है और ये 6 है, यानी कि लास्ट में 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, आप यूनिट डिजिट से काम चला सकते हो। ये देखो 14 का स्क्वायर करना है, ये होता है 196, 9 का क्यूब करना है, ये होता है 729, और ये कितना है, 200 माइनस करोगे ये हो जाएगा 529। तो 529 629 729, 729 में से 4 कम कर दो, ये कितना हो जाएगा 729, यानी कि 725 वो 25 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 25 से, ये हो जाएगा 29 बार में, क्या आंसर हो जाएगा 29, 25 50 60 70 है, या 29 बार में हो जाएगा आराम से। क्लियर था, देखा आपने कितना सिंपल था, और क्या तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का, भी कुछ सीखा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया गया है यहाँ पे, x इज ए सीरीज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अगेन यहाँ पे शुरू होता है वो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन। और देखो अलजेब्रा के क्वेश्चन जो आते हैं, इवन नंबर पैन बाय नंबर में क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन, तो मैंने बोला आपको कि अगर आपने नहीं पढ़ा है ढंग से, क्योंकि देखो प्रीलिम्स है नहीं आपके, प्रीलिम्स का मेंस भी होगा आपका, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलआईसी की बात है, एलआईसी आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ आएंगे, फिर क्लर्क के एग्जाम आएंगे, हर जगह अलजेब्रा नंबर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में 2 कोर्स के बारे में, और ऑफर प्राइस चल रही है कितने की, ओनली एट 149, यूज करो कोड VIP 149, दोनों कोर्स को कार्ट में ऐड करो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और सिर्फ इस प्राइस पे आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको अलजेब्रा नंबर सिस्टम के दोनों के अलग अलग कोर्स हैं, दोनों में आपको एक एक चीज़ आपको बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाई गई है, और बिल्कुल हाई लेवल तक, उस लेवल तक जहाँ पे आपके मेंस के क्वेश्चन आते हैं, या फिर उसके ऊपर भी लेवल तक की चीज़ इसमें अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज, फिर आपके अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन, मिक्स वाले क्वेश्चन, सारी चीज़ें अवेलेबल है, PDF के साथ है। तो देखो आप उसे देख सकते हो। X is series of 3 consecutive even number, Y is 3 consecutive odd number। अब देखो 3 consecutive even number की बात कर रहा है अगर, तो मैं एक नंबर ले लूँ X, यहाँ पे X लिखे छोटा, A ले लूँ यहाँ पे, A लेता हूँ A+2 और एक A-2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा क्या है, सीरीज है Y का, सीरीज है, सीरीज Y। इसमें क्या कह रहा, 3 कंजिक्यूटिव, सॉरी ये इवन नंबर का था और ये ऑड नंबर का है, ठीक है। रेशियो ऑफ सेकेंड, इफ द रेशियो ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ x, सेकेंड लोएस्ट यानी इसकी बात कर रहा, अच्छा सॉरी एक मिनट, y इज ए सीरीज ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, ये 3 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है। और यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ x, यानी कि ये टू डैट ऑफ y, यानी कि इसका सेकेंड लोएस्ट नंबर, ये 2 और 3 का रेशियो, एक काम करते हैं, यहाँ लगा लो 2, यहाँ लगा लो 2, यहाँ लगा लो 2, ये कर लो 3a, ये क्या हो जाएगा 3a+2, और ये हो जाएगा 3a-2, ठीक है। अब कह रहा सम ऑफ हाईएस्ट ऑफ द बोथ सीरीज, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, ये बराबर है 29 के, यही आपको बोल रहा है क्वेश्चन में। 3 2 5, a+4 इज इक्वल टू 29, ये हो जाएगा 25, a बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। पूछ क्या रहा, डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज, ये कितना हो जाएगा 10 - 2, ये तो हो जाएगा 8, 15 - 2, ये कितना हो जाएगा 13। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, 3 और 2 5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर ऐसे आप देखो, इस सेकेंड अप्रोच ये था कि आप क्या करते, इसमें लिए a, x वाले में इवन नंबर में, y में लेते आप b, उसके बाद आपको फिर दिक्कत होती है, उसका रेशियो लेते, a b का फॉर्म आता, फिर दोनों का सम करते, उसमें उसको पुट करते, उसमें इसको पुट करते,
तो अगर रिलेशन आपको दिया जा रहा है कि सेकेंड लोएस्ट नंबर एक्स का वाई का, तो उसका यूज कर लो। इससे क्या होगा, वेरिएबल से आप बच जाओगे। आप दो वेरिएबल से बच जाओगे, सिंगल वेरिएबल काम हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। द मंथली इनकम ऑफ ए एज 25,000, out of which he saved 28%. If his expenditure decreased by 35% and his income remains the same, then the ratio, देखो इसका इनकम है कितना, 25,000, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है इसका, सेविंग दिया हुआ 28%, इसका 28% ये सेव करता है और बाकी जो बच गया वो यहाँ पे ये खर्च कर देता है। 28% कितना हो जाएगा 25,000 का, 25 625 और 3 75, यानी कि 700, यानी कि 7,000, यानी कि 7,000 इसका ये सेविंग है। तो बचा कितना, 18,000 इसका क्या है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अगर इसका एक्सपेंडिचर जो है, यानी कि ये वैल्यू जो दिया गया है ये डिक्रीज कर गया, ये क्या हो गया, ये डिक्रीज कर कितने से, 35% से डिक्रीज हो गया। एंड हिज इनकम रिमेन सेम, यानी कि अगर ये डिक्रीज कर रहा है, जो वैल्यू आएगा वो कहाँ जाएगा, सेविंग में जाएगा आपके। एग्जैक्टली यही तो बोल रहा है ना। तो अब देखो इसका निकालोगे 35%, जो कम होगा वो यहाँ 35% इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 18 को मल्टीप्लाई को 35 से, यानी कि ये कर दो 9 70, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। अब देखो इसमें ऐड हो 63, ये कितना 7 6 13, 13,300 सेविंग हो गया। और इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, ये 12,000, ये हो जाएगा 11,700, ये हो जाएगा 11,000। पूछ क्या रहा, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू सेविंग टू ओल्ड सेविंग। ये नया सेविंग है और ये ओल्ड सेविंग, हालांकि इसकी जरूरत हमें थी नहीं, निकाल ली, अलग बात है। न्यू और ओल्ड सेविंग का रेशियो पूछ रहा है, ये ओल्ड सेविंग है, ये न्यू सेविंग है। जियो चला गए तो 33, 133 बाई 70 है, यानी कि कितना हो जाएगा 19 और 10, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 7/5 टाइम्स दैट ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ स्कूटर, यानी कि सिंपल सी बात है, ये कार है ये स्कूटर है, इन दोनों का स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 7 और 5, 7s और ये हो गया 5s, ठीक है, कार और स्कूटर का। आगे बोल रहा ए ट्रक कवर 250 ए ट्रक कवर 240 किलोमीटर इन 5 आवर। अब देखो 224 240 का 5 घंटे, यानी कि ट्रक का स्पीड कितना हो गया, 5 से 4 टाइम 8 टाइम, 48 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से दौड़ रहा है, कौन, ट्रक दौड़ रहा है हमारा। स्पीड ऑफ स्कूटर ये 3/2 टाइम स्पीड ऑफ ट्रक, इसका 3/2 कर दो, ये कितना होगा 24 का ट्रिपल 72। ये किसका स्पीड आ गया, स्कूटर का आ गया, स्कूटर का स्पीड कितना हो गया 72। स्पीड ऑफ स्कूटर इज 3/2 टाइम द स्पीड ऑफ ट्रक, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा, देन द कार विल कवर हाउ मच डिस्टेंस इन 2 आवर। अब देखो ये 5 का वैल्यू देके 7 का भी निकलवा रहा है और 2 घंटे का पूछ रहा है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। 72/5 गुने 7, ये क्या आया, इसका स्पीड आया, 2 घंटे का पूछ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14 to 28 या 14 7 जा 98, 98 7 14 98 और 200, 100 पॉइंट सॉरी 100 1008 बाई ये 5, यही है ना। ये कितना आ जाएगा 201.6, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब से यहाँ शुरू होता हुआ नंबर सीरीज के क्वेश्चन, 400 600 89 10,000 सॉरी 1,050, नंबर काफ़ी बड़े बड़े हैं, क्या किया जाए। देखो अगर डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 289 का आ रहा है, ये 7 है, 350 60 61, ये 361 का आ रहा है। दो देख के समझ में आ गया, ये 7 17 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। आगे देखो ये कितना है, ये हो गया 429 सॉरी 500 ना, सॉरी 529, ये कितना, ये 23 का हो गया स्क्वायर। इसके बाद है वो कितना है, ये 1600 6 1 700 21 6 25, ये 725 है।
अच्छा एक चीज देखना, 17 है 19 23 यानी कि चल क्या रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है प्राइम नंबर का सीरीज। ये 17 है, ये 19 है 23 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 24 25 26 28 29 का स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि ये तो है नहीं, यानी कि ये वाला रॉन्ग हो जाएगा 3381। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3381, सॉरी 2306 ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या किया ये, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कर क्या रहा है भाई, पहले 6 को 1 से मल्टी 6 हो गया, फिर इसको 3 से कर दिया 18 हो गया, फिर 2 से कर दिया 36 हो गया, फिर ये 4 से कर दिया, मतलब कुछ गड़बड़ यहीं पे चल रहा है। होना क्या चाहिए था, 1 2 3 4 होना चाहिए था, 1 से होता तो 6, 2 से होता तो 12, 3 से होता तो ये 36, हाँ ये सही है। गड़बड़ कौन है, गड़बड़ है मेरा ये 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलो आगे आते हैं। 42 से 47 हो गया, इसमें 5 10, अरे 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 किसका फोन आ रहा है, ये पता नहीं। चलो देखो, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये कितना है 15, ये 20, ये 25 होना चाहिए इस तरीके से, लेकिन 25 तो यहाँ पे है नहीं, ये कहाँ से 15 आ गया, यानी कि ये मेरा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये 42 है, अब ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, 1 मिनट रुकोगे क्या, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट मेरा, 1 मिनट मेरा, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट बस 1 मिनट। यस मैं आ गया वापस। ये 14 है, ये 22 6 2 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना है, ये हो जाएगा 27। ओहो ये क्यूब चल रहा है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये कितना है 63, एक 64, ये 64, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब होना चाहिए 125, यानी कि ये 25 तो कभी हो नहीं पाएगा, 5 से 8 यहाँ पे होना चाहिए था लास्ट में, यानी कि ये मेरा रॉन्ग है। क्लियर है, समझ में आ रहा, चलो आगे। 24 से 29 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, एक ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 98, एक ऐड करोगे 99 से, 198 में एक ऐड करोगे 99, इसका डबल करोगे, दो कम, ये गड़बड़ है 98, 399 होगा ना, लास्ट में 9 आएगा, यानी कि ये रॉन्ग हो गया। क्लियर है, चलो आगे। ये क्या 5 8 13, 5 3 8, 5 13 7 11, 3 5 7 11, ये चल क्या रहा है, प्राइम नंबर चल रहा, आगे 13 होना चाहिए था, तो 13 होगा तो ये कभी 45 नहीं होगा, तो 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो ये कहाँ से आ गया, ये एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन बस रह गए यहाँ पे, तो क्या आप कुछ सॉल्व करना चाहोगे एज ए होमवर्क, तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो कर दूंगा, जो बोलो। चलो करते हैं सॉल्व, एक करते हैं, ये मैं क्योंकि इसमें लगा डी डी दिया है, तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, ये तो कुछ खास नहीं है, एक आप कर लेना। क्या लिखा है, ये कह रहा था स्पीड ऑफ सॉरी बोट ट्रेक्स 12 आवर टू कवर दी 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इट टेक 8 आवर टू कवर डी किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड आपको दिया गया है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डी -4 किलोमीटर इन, बेसिकली आपको डी निकालना पड़ेगा पहले, है ना। देखो ये 12 घंटे लेता है, डी प्लस 30 जाता कैसे है अप स्ट्रीम में, जाता कैसे है ये अप स्ट्रीम, हमारे बोट का स्पीड बी हो गया, स्ट्रीम का स्पीड 4 हो गया, ये गया कैसे कितने, ये डी लिखा है मैंने, ठीक है, ये गया है 12 घंटे में, एक तो ये बन के आ गया मेरा। दूसरा देखो क्या निकल के आता है, फिर कह रहा है कि 8 आवर टू कवर डी किलोमीटर, डी जाता है ये 8 घंटे में,
और ये जा कैसे रहा, ये जा रहा डाउन स्ट्रीम में, यानी कि B+4। अब एक काम करो, यहाँ से D आपको हटाना है या फिर D आपको निकालना है, तो अब D को निकालने क्या कर सकते हो, यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो D अगर निकाले, D क्या आ जाएगा, D आ जाएगा यहाँ से, या फिर आप B ही निकाल लो, आप कोई भी एक चीज़ निकालो, B को हटा यहाँ से एलिमिनेट कर दो। B को एलिमिनेट करोगे तो ये कैसे कैसे क्या क्या आएगा वो देखो, ये आ जाएगा 12B, 12 4 जा 48, और ये कितना है D+30 है, ठीक है। ये हो गया D+40 30 78, ये हो गया D+78/12, ये आया B का वैल्यू आया। यहाँ से निकालोगे B तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, हालांकि इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, D/8 के फॉर्म में लिख करके आराम से, वैसे ऐसे ही कर लेते हैं। ये आ जाएगा D-32, D-32/8, ये आ जाएगा B का। दोनों जगह से B का वैल्यू को आप इक्वेट कर दो यहाँ पे आराम से, लो भाई यहाँ पे इक्वेट कर दे रहे हैं हम, D/32/8, D+78/12, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, ये हो गया 3D, और ये हो गया 2D, ये हो गया 156, और ये कितना हो गया, ये हो गया 96, यानी कि ये 56 और 4 60, D बराबर कितना आ गया 60, D कितना आ गया, D आ गया 60। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ पे सॉल्व करने में मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। D-32/8, D-72/12, 3D, 2D, 3 2 जा 6, 9 70, अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो प्लस हो जाएगा ना मेरे भाई, 6 6 156 256 252, सॉरी सॉरी, इट्स माय बैड, सॉरी फॉर दैट। देखो ये होगा डी का वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे इतना जाना हो। अब देखो आपको यहाँ पे ये भी निकालना पड़ेगा बी का, बी कहाँ से निकाल, दोनों में से किसी में से एक से निकाल लो। ये हो जाएगा 60, यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 252 + 8 260, 320 330, 330/12 आ जाएगा। 6 से हो जाएगा ये 2 टाइम, 6 से 5 टाइम, 6 से 5 टाइम, तो बी कितना आ गया 55/2, यानी कि बी हो गया 27.5। आपसे पूछता है D-64, डी कितना है 252, माइनस करोगे 64, ये कितना आ जाएगा 52 इधर जाएगा, बच जाएगा इधर के अंदर 12 बच जाएगा, यानी कि 188। 27 में 4 में कितना है 23 आ जाएगा, 23.5। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 23 से, देखो ले जाते हैं कुछ भी, 7 8 बार में, 8 2 जा 16, 24, और 5 5 4 हाँ 4, ये चला जाएगा आपका सीधा सीधा 8 बार में। आंसर कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये आपके मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये आपको से सॉल्व करना और इसका आंसर मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। कमेंट में सभी के आंसर आने चाहिए, दैट्स इट। तो ये था पूरा क्वांट का सेक्शन। आई थिंक ये क्वांट कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे। अब हम लोग आगे मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो क्या होगा, जो होगा रीजनिंग का सेक्शन। ऑल राइट, चलो रीजनिंग किधर है, रीजनिंग तो हाँ इसी कोर्स के मैं बात कर रहा था, जो मैंने बताया कुछ देर पहले कि इसे आप यहाँ पे आराम से चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये रहा रीजनिंग। चलो तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ पे पजल से। अब देखते हैं, मैं जनरली आपको रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको क्वांट ही पढ़ाता हूँ।
लेकिन आज मैं बहुत टाइम के बाद, आई थिंक मैंने एग्जाम में सॉल्व किए होंगे ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने यहाँ पे। देखते हैं क्या हो पाता है। 10% ए बी, देखो मेरे अप्रोच जो है वो थोड़े से आपसे अलग हो सकते हैं, थोड़े से ट्रेडिशनल अप्रोच जो होते हैं जो टीएस सिखाते हैं उनसे अलग हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उसको आप मैनेज करना, हो सकता है कुछ आपको नया देखने को मिले, कुछ अच्छा देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि आप उससे बेटर करते हो, जो भी सही होगा उसे आप फॉलो करना। 10% ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे वर्क इन द कंपनी, 3 डिपार्टमेंट दिया गया, एक HR है, एक मार्केटिंग है, एक सेल है। एक हो गया HR, एक हो गया मार्केटिंग, और एक हो गया यहाँ पे सेल्स। ठीक है। नाउ सेम ऑर्डर, डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन वर्क इन ईच डिपार्टमेंट, ए वर्क इन ई, सॉरी, ए वर्क विथ ई, ए ई के साथ काम करता है बट नॉट इन सेल्स, इसमें ए और ई काम नहीं करेगा। सी डज नॉट वर्क विथ ई, सी जो है वो ई के साथ काम नहीं करेगा। बी वर्क नीदर विथ ई नॉर विथ सी। एफ नीदर वर्क इन मार्केटिंग, एफ इसमें काम नहीं करता है, नॉर HR, इसमें भी एफ काम नहीं करता है। एच वर्क विथ एफ, एच जो है वो एफ के साथ काम करेगा। एच वर्क विथ एफ बट नॉट विथ बी, और ये बी के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, चलो। जी वर्क विथ जे, जी वर्क विथ जे बट नॉट विथ एच एंड बी, एच और बी के साथ काम नहीं करेगा। डी डज नॉट वर्क विथ जे एंड आई, डी जो है वो जे के साथ नहीं, डी जो है वो आई के साथ नहीं। ओनली इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इवन नंबर ऑफ पर्सन वर्क, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इवन नंबर पर्सन वर्क करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं गया है ना कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो देखो मिनिमम अगर इवन की बात करें, इवन यहाँ पे 4 रख दो, अगर 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9, नहीं 2 करोगे इसमें 3 करना पड़ जाएगा। ये कह रहा है कि ओनली इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही इवन नंबर ऑफ पर्सन हैं। तो मार्केटिंग में 4 से काम नहीं, मार्केटिंग में 2 रखना पड़ेगा। 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 1 2 3 4, 3 रखोगे इसमें अगर, 3 2 5 6 7 8 9 10, और ये तो ऐसे करना पड़ेगा, एक में 3 एक में 5, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबल केस नहीं होगा आपके पास। यानी मतलब सेल्स और HR में ऊपर नीचे हो सकता है, तो सेल्स और HR में क्या क्या हो सकते हैं, 3 और 5 का आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, चलो। F इसमें मार्केटिंग में F नहीं है, इसमें F नहीं है, तो F कहाँ आएगा, F इसमें आएगा। F इसमें अगर आएगा तो F के साथ H भी आएगा। तो 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को यहाँ पे परचेज कर दो। इसमें F आएगा, F के साथ यहाँ पे H भी आ जाएगा, आ गया। अब देखो FH इसमें है तो B इसमें नहीं होगा, B किसमें नहीं होगा, B इसमें नहीं होगा, यहाँ पे काफ़ी क्लियर लिखा गया है। ठीक है, FH के साथ यहाँ पे B नहीं होगा। अब देखो B के साथ C नहीं होगा, B के साथ E नहीं होगा, A और E साथ में है, GH साथ में है, तो G और J साथ में नहीं है कि H और B में नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे। और क्या है, A और E। अब देखो A और E को मैं कहाँ रखूँ, A इसमें नहीं है, A और E इसमें नहीं है, तो A और E कहाँ आ सकता है, या तो इसमें आ सकता है A और E, या तो इसमें आ सकता है A और E। चलो एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं A और E फिलहाल के लिए। यहाँ पे भी हम लोग अगर सेकंड एक और केस ले, यहाँ पे F और H यहाँ रख सकते हैं, A और E यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। A E हो गया, अब बचा G और J। अब G और J कहाँ आएगा, मार्केटिंग में मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर, यहाँ पे 2 ही होगा, ये तो फिक्स है पहले से, ये 2 होगा, तो यहाँ पे ये 2 फुल हो चुका है। मार्केटिंग में मेरे पास 2 ही होगा, और 2 होगा तो ये फुल हो चुका है। तो ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर ए ई इसमें है, एफ एच यहाँ पे, अब ऐसे पेयर खोजो जो 2 के साथ में हो। 2 के साथ में कौन है, 2 के साथ में मेरे पास ऐसा कोई और पेयर मिल नहीं रहा है। ए ई है, जी एच है, लेकिन जी और जे जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। जी और जे जो है वो आप रखो यहाँ पे, जी
और जे। ठीक है, अब बचा कौन यहाँ पे? बच गया मेरे पास, एक रह गया बी। बी इसमें नहीं है, और जिसमें ई होगा उसमें बी नहीं जाएगा, तो बी को यहाँ डाल दो। बी के साथ में और कौन रह गया? अब डी के साथ जे नहीं होगा, जे इसमें है, इसमें नहीं जाएगा, तो डी को आप यहाँ डाल दो। ठीक है, और बी जो है वो सी के साथ नहीं जाएगा, तो सी आप यहाँ डाल दो। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बनकर तैयार हो चुका है, ये बन के रेडी है। आप यहाँ पे आंसर अपने मैच करके देखो क्या आपका सही आ रहा है, मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं। एच आर में ए ई जी जे, एच आर में ए ई, एक मिनट अभी एक रह गया, आई रह चुका है यहाँ पे। अब देखो आई कहाँ जाएगा? डी वाले में आई नहीं जाएगा, इस वाले में आई नहीं आएगा, इसमें ऐसे भी दो ही होने हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो और आई, आई आई कहाँ जाएगा? देखो आई का कुछ लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब सिंपल सी बात देखो, एक चीज लिखा था ना कि इसमें इवन नंबर जो है सिर्फ मार्केटिंग में ही है, यहाँ पे ऑड है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आई के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आई इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, एचआर में भी, सेल्स में भी। लेकिन अगर इसमें रखेंगे तो ये इवन हो जाए, ये भी इवन हो जाएगा, लेकिन ये हमें ये काम नहीं करना है। हमें करना है क्या? हमें ऑड ही मेंटेन करना है। तो ये ऑड है, इसे भी आई रख के यहाँ पे ऑड बना दो, ये कॉम्बिनेशन करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 हाउ मेनी पर्सन वर्क इन एच आर। एच आर में कितने हैं भाई? एच आर में 3 2 5 है, आंसर हो जाएगा 5। क्लियर है? ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखो, इफ द गिवन नंबर, ये क्या लिखा है? नेचुरोपैथी, ऑल द लेटर्स विच कम्स बिफोर क्यू इन द सीरीज, alphabetical series are changed to next immediate succeeding letter, and all the letters comes after q alpha change to their immediate preceding letter. If all then all repeated numbers are eliminated and remaining letters are arranged in alphabetical order from left to right, then find the letter which is fourth from the right end. ओके, देखो सब पे चूज करो, इसमें से कौन कौन से लेटर ऐसे हैं जो कि क्यू के पहले आते हैं, कम्स बिफोर क्यू। ई, ओ, पी, ए, एच, ये सब पहले आते हैं। तो इन सब करो क्या? एम एन ओ पी क्यू, अच्छा क्यू एन भी तो आ जाएगा इसमें पहले, क्यू आर एस टी यू आर एस टी, ठीक है, क्यू आर ओ पी एच वाई, ठीक है। तो ये जो है कह रहा है क्या? आज चेंज टू इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर। ठीक है, इसको डाल दो सक्सीडिंग लेटर में, तो एन के पीछे क्या हो जाएगा? एम एन ओ, ये हो जाएगा ओ, और ये जो बाद में आ रहे हैं इसको आपको प्रीसीडिंग करना है, तो ये हो जाएगा एफ। यू का बाद में करना है, यू के बाद टी, आर के बाद करना है, आर के बाद क्यू आर, आर के बाद हो जाएगा आपका, आर के ठीक पीछे जाना है आपको, आर के पीछे क्या हो जाएगा? क्यू आर होता है, ये क्यू हो गया। ओ से, ओ के बाद पी, ए के बाद बी, और टी के बाद एस, एच आई, वाई से पहले एक्स, ये हो गया। अब कह रहा है इसके बाद जो इसमें रिपीट कर रहा है सबको हटा दो, जो भी रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कौन कौन कर रहा है? देखो यहाँ पे कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या? ओ, एफ, टी, क्यू, पी, बी, एक मिनट, एक का मैंने यहाँ पे बी किया, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डालना है। अब डालो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बी, एफ, बी, एफ, आई, बी, एफ, आई, इसके बाद ओ, पी, एस,
ये क्यू बीच में कहाँ से आया था? अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्यू आया था ना, तो क्यू भी अच्छा, एक मिनट कुछ छूट गया यहाँ पे। ये पी पी कैसे रह गया? ये भी तो क्यू होगा ना। एक मिनट, एक छूट गया यहाँ पे, बी से पहले एक और क्यू आएगा, और ये क्यू क्यू यहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा हमें। ओ पी, उसके बाद एस टी एक्स। ये हो गया। फर्स्ट पूछ रहा है कि लेफ्ट टू राइट विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट इन, एक दो तीन चार, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पी इसका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे कोशिश करना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या आप लास्ट में करो, लास्ट में करने की कोशिश करना है। अगर आप ठीक है अपने हिसाब से करते तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। ये क्वेश्चन हो गए, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है ना, कितने आगे पीछे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन हो गए। और मीनिंगफुल वर्ड वाले सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। ये मेरा ऑर्डर होता है रीजनिंग में करने का। 6 person are arranged according to their height in descending order from left to right. At most 2 person are shorter than D. 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, कह रहा है कि कम से कम 2 person, अधिक से अधिक 2 person होंगे जो कि डी से शॉर्टर होंगे, शॉर्टर देन, शॉर्टर टू डी। हु इज शॉर्टर टू वन हुज हाइट इज 140। अब कह रहा है कि एटमोस्ट, अधिक से 2 लोग, यानी कि कहाँ कहाँ आ सकता है यहाँ पे, या तो डी यहाँ पे आ सकता है, अधिक से यहाँ पे डी यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, कह रहा है डी जो है, डी हु इज शॉर्टर देन वन हु हाइट इज 140। हाइट ऑफ द पर्सन हु इज टॉलर टू बी इज ऑड नंबर। हाइट ऑफ द पर्सन हु इज टॉलर टू बी इज इन ऑड नंबर। ठीक है, द वन हु, डी इज टॉलर देन ए, डी ए से टॉलर है, डी सी से शॉर्टर है, बी इज शॉर्टर टू सी, बी जो है वो सी से शॉर्टर है। सी हु इज नॉट द टॉलेस्ट, सी जो है सबसे बड़ा नहीं है। द वन हु इज जस्ट शॉर्टर टू डी इज 15 सेंटीमीटर शॉर्टर टू बी। यानी इस जगह पे जो आएगा, ठीक जो डी के बाद आएगा, वो क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर शॉर्टर हो जाएगा बी से। ई इज शॉर्टर टू एफ, ई इज शॉर्टर टू एफ एंड ए। अब देखो ई जो है वो डी से छोटा है, और ए जो है डी से बड़ा है, यानी कि डी के पीछे 2 लोग तो होगा ही। और लिखा भी था कि एटमोस्ट तो 2 से अधिक होगा, डी का पोजीशन फिक्स हो गया, डी यहीं पे होगा। और किस ऑर्डर में होगा? तो डी में पहले ए होगा, फिर यहाँ पे ई होगा। ठीक है, और डी से यहाँ पे लिखा था, डी से जो एटमोस्ट 2 person, डी हु इज शॉर्टर टू द वन हु हाइट इज 140, 140 कहीं इधर आएगा। ठीक है, अब देखो सी सबसे बड़ा नहीं है, सी से बड़ा यहाँ पे और कौन है? ई से बड़ा हमारा एफ है, एक ही एफ दिख रहा है जो कि और कहीं नहीं आ रहा है, कि यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, सी से यहाँ पे छोटा बी है। ये आपका सही ऑर्डर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हाइट के बारे में कुछ लिखा गया था, एट मोस्ट 2 person आर शॉर्टर देन डी, डी हु इज शॉर्टर टू द वन हुज हाइट इज 140। यहाँ पे 140 से एक छोटा होगा, और यहाँ पे ये भी लिखा था वन हु इज जस्ट शॉर्टर टू डी इज 15 सेंटीमीटर शॉर्टर टू बी। अगर ये 140 होता है, इस 140 से 15 कम करोगे, ये कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। ये आपका सही ऑर्डर हो जाएगा। आई थिंक आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। 100% बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के भी कितने लोग हैं? यहाँ पे 2 लोग हैं, आंसर हो जाएगा 2। इस तरीके से बाकी भी क्वेश्चन यहाँ पे यू कैन सॉल्व। अब यहाँ पे शुरू होता हुआ साइलॉग में क्या लिखा? ओनली ए फ्यू ओल्ड इज न्यू, ओनली ए फ्यू ओल्ड इज, देखो ये रहा ओल्ड, ओनली ए फ्यू बोल रहा है, यानी कि थोड़ा समय जाएगा, बाकी कुछ तो नहीं जाएगा ऐसा। ओनली ए फ्यू ओल्ड इज न्यू, ऑल न्यू आर नेक्स्ट, सम नेक्स्ट इज ब्रांड, ऑल ओल्ड कैन नेवर बी न्यू, ऑल ओल्ड कैन नेवर बी न्यू, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद ऑल ओल्ड, सम ब्रांड बीइंग ओल्ड, सम ब्रांड बीइंग ओल्ड एज पॉसिबिलिटी, एग्जैक्टली पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोथ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलो आगे, ऑल रॉक आर रेसिस्ट, ऑल रॉक आर रेसिस्ट। ठीक है,
ओनली ए फ्यू रेसिस्ट आर रेड, देख रहे हो सब आर दे रखा है। सम रेड इज नॉट रियल, सम रेड इज नॉट रियल, ऑल रेसिस्ट बीइंग रेड, ऑल रेसिस्ट बीइंग रेड इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं। नो रियल बीइंग रॉक, नो रियल बीइंग रॉक इज ए पॉसिबिलिटी, नो रियल बीइंग रॉक, एग्जैक्टली। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली टू फॉलोज। आगे, ओनली ए फ्यू स्कर्ट आर जींस, ठीक है। नो जींस इज शर्ट, ये शर्ट है, पहला वाला स्कर्ट था। ऑल ड्रेस आर शर्ट, ऑल ड्रेस आर शर्ट, ठीक है। सम ड्रेस इज नॉट जींस, बिल्कुल सही बात है। सम क्या ऑल होगा, सम ड्रेस इज नॉट जींस, ठीक है। नो स्कर्ट इज शर्ट, नो स्कर्ट इज शर्ट, इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। आंसर क्या होगा? ओनली वन। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये क्या है? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटेड ऑन स्क्वायर टेबल बट नॉट सेम ऑर्डर, 4 person sit in each corner, face outside, rest 4 sit on the middle, face inside। मिडिल वाले अंदर देख रहे हैं, ये रहा हमारा स्क्वायर। क्या क्या लिखा है? कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं? आउटसाइड। ये सब बाहर देख रहे हैं, ये सब बाहर, और मिडिल वाले हमारे अंदर देख रहे हैं। सेम तरीके से एक और केस ले लेते हैं, सही बना लेते हैं, काम तो आएगा ही, क्योंकि एक केस में सॉल्व होता कहाँ है, दो हमें लेना ही पड़ता है, इसीलिए पहले से यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। आर सिट थर्ड टू राइट ऑफ टी, 1 person sit between R and you who does not sit near T, both S and V face each other, V sit immediately left of Q, P and S are not in the middle of, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा रहा है क्या? R sit third to right of T, ये रहा T 1 2 3, ये रहा T 1 2 3, ठीक है। 1 person sit between R and U, R and U यहाँ पे नहीं है, T के करीब नहीं होगा, यहाँ पे U नहीं होगा, तो यहाँ पे U होगा, ठीक है। 1 person बिटवीन आर एंड यू, फिर यहाँ भी यू नहीं होगा, यहाँ पे यू होगा, ठीक है। एस एंड वी फेस ईच अदर, एस एंड वी फेस ईच अदर, वो कहाँ पे कर सकते हैं? ये जगह फुल है, ये जगह फुल है, ये भी फुल है, नहीं कि बच गया एक ये जगह। वी सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो ठीक है, यहाँ रखते हैं मान लो एस, यहाँ रखते हैं वी, तो वी सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वी नहीं होगा। यहाँ रखो वी को, यहाँ रखो एस को, तो देखो यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में हो रहा है, वी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, हाँ हो तो रहा है यहाँ पे। सेम तरीके से यहाँ देखो, ये भी फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, बच गया ये एक पोजीशन। यहाँ रखोगे एस, यहाँ रखोगे वी, अगर तो क्यू के लेफ्ट में होगा, नहीं क्यू के राइट में हो जाएगा। यहाँ रखो एस को, यहाँ रखो एस को, वी एस एंड वी, यहाँ रखो एस को, वी को, ये रहा क्यू, क्यू के लेफ्ट में वी हो गया, ये हमारा एस हो गया। पी एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर, पी और एस, तो पी यहाँ रख दो और पी यहाँ रख दो, पी एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर। और कुछ रह गया क्या? वी डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ डाल दो। अब ये बताओ मेरे को, किसमें कौन सा केस सही होगा, कौन सा गलत होगा? कुछ लाइन मिसिंग होगा या फिर कुछ भी ऐसा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कुछ लाइन मिसिंग यहाँ पे हो। हाउ मेनी पर्सन आर सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू व्हेन काउंट लेफ्ट ऑफ यू, लेफ्ट ऑफ यू, यू एंड डब्ल्यू। इसमें देखेंगे तो एक हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो एक, इसमें भी एक ही, दोनों में एक ही आ रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा 1। बाकी जो भी हो यू कैन सॉल्व एंड मुझे बताना अगर कुछ आपको मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी फॉर्म 4 मीनिंगफुल लेटर, मीनिंगफुल लेटर बनाना है, 4 लेटर का मीनिंगफुल वर्ड होगा, फर्स्ट थर्ड और यहाँ पे बाकी दिया गया फर्स्ट थर्ड करके। ये रहा फर्स्ट पी, थर्ड ओ, फिफ्थ आर, 6 7 8, ये पी ओ आर एम, ये क्या होता है? पी ओ आर एम। अगर आपको मिलता है कोई आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं।
आर इज सन इन लॉ ऑफ क्यू, ये बनाते हैं, ये करने में जाएगा। आर इज सन इन लॉ ऑफ क्यू, ये रहा क्यू, ये रहा आर, इसका सन इन लॉ हो गया। क्यू हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, क्यू के यहाँ पे 2 चिल्ड्रन, एक तो यहाँ पे होगा और एक इधर होगा, ठीक है। एस इज मैटरनल अंकल ऑफ यू, ठीक है। यू हु इज ओनली सन ऑफ आर, यू इज ओनली सन ऑफ आर, इन दोनों का एक ही सन है जो कि यू है। एस इज मैटरनल अंकल ऑफ यू, अब मैटरनल अंकल मम्मी का भाई होगा, यानी कि ये मदर, इसका भाई यहाँ पे कौन है, एस। एस क्या हो गया, लड़का हो गया, ठीक है। वी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पी, वी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पी, ग्रैंड यानी कि ऊपर से नीचे वाले थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। और फिर क्या लिखा है, पी हु इज मदर ऑफ एस, पी जो मदर है एस की, यानी कि ये हो गई पी, ये मदर है, ये इसका फादर हो जाएगा। और ये कह रहा है कि वी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ पी। अब देखो, या तो ये इसका हो जाए, यहाँ पे लिखा था यू हु इज ओनली सन, ये इसका ओनली सन था, तो हो सकता है इसकी एक डॉटर हो, और वी इसकी डॉटर हो जाए, ठीक है। टी इज पेरेंट ऑफ वी, टी इज पेरेंट यानी कि ये टी हो जाएगा। एस है नो चाइल्ड, एस का चाइल्ड नहीं, यानी कि ये हो गया मेरा सही सही डायग्राम, ठीक है। पूछ क्या रहा, हाउ इज पी रिलेटिव, पी रिलेटिव कैसे है, पी यहाँ पे इसकी मदर है, आंसर क्या हो जाएगा, पी टी, पी तो इसकी मदर है, पी क्यू, ठीक तो बनाया मैंने, एस टी आर, हाउ इज पी रिलेटिव, अच्छा मदर ऑप्शन तो है, ये रहा, मुझे ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पे मदर है कि नहीं मदर यहाँ पे है, चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इसी से है रिलेटेड, ये भी किसी इससे रिलेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट पजल के ऊपर, ये क्या दिया गया, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन ए रो, ऑल ऑफ देम फेस नॉट डायरेक्शन, टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी एंड क्यू। देखो तो सभी हम नॉट देख रहे हैं, अनसर्टन वाला ये क्वेश्चन है, टू पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, या इधर भी हो सकता है, यहाँ पे हो जाए क्यू, ये हो जाए पी, ठीक है। आई क्या लिख रहा है, यू से शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3 4 5, ये कौन हो जाएगा, यू से शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा यू से शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ क्यू। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू इज 1 2 3 4 4 इज 1 मोर देन यानी कि 3 नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम, तो क्यू एंड एम में के 3 रखोगे तो एम कहाँ आ सकता है, एम इधर भी आ सकता है ना, यहाँ भी एम आ सकता है, और इधर भी 1 2 3 यहाँ भी एम आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हो, नंबर यू एंड क्यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, यू शिफ्ट टू लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 4 ये 3 हो जाएगा, तो क्यू और एम के भी 3 भी हो सकता है, 1 2 3 एम यहाँ भी आ सकता है, और 1 2 3 यहाँ भी एम आ सकता है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, एम सिट राइट ऑफ पी, एम राइट पी के राइट में है, यानी कि एम यहाँ नहीं आएगा, एम कहाँ पे आएगा, एम का जगह फिक्स हो गया, एम इस जगह पे आएगा, राइट में ही आएगा। आर सिट एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एम, आर सिट एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड एम, यानी कि इस जगह पे आर आएगा। और क्या लिखा है, बट नॉट एडजेसेंट टू पी, यहाँ पे आर आएगा, और इसमें अगर रखेंगे तो आर कहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, और कह रहा है कि ये पी के एडजेसेंट में नहीं है, यानी कि ये वाला केस मेरा यहाँ पे कैंसिल होता हुआ। टी सिट 4 टू राइट ऑफ आर, 1 2 3 4, ये हो गया टी। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड टी, यानी कि 1 इज सेम एज बिटवीन एन एंड टी, यानी कि ये हो जाएगा एन, ठीक है। एन इज द ओनली नेबर ऑफ के, एन जो है वो ओनली नेबर ऑफ के, यानी कि ये हो जाएगा के, यानी कि इस जगह पे ये खत्म हो चुका है, ये एंड हो गया। नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ के, राइट ऑफ के कितना है 0, इज 3 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू, यानी कि यू के लेफ्ट में कितना हो जाए 3 लोग, 1 2 3 खत्म। 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू और एल के बीच में 1 पर्सन है, एल कहीं था क्या, एल नहीं था, क्यू कहीं, क्यू ये रहा क्यू, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, पी के बगल में एल।
ये हो जाएगा बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये रहा आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अब आते हैं डायग्राम के ऊपर, डायरेक्शन सेंस के ऊपर। के इज 180 मीटर वेस्ट ऑफ एच। चलो ये रहा एच, ठीक है। के इज 180 लेफ्ट में है, सॉरी वेस्ट में है, ये हो जाएगा के। ये हो गया 180। एच विच इज 150 मीटर साउथ ऑफ एफ, ये हो गया 150। ये हो गया एफ। ई इज इन द 100 मीटर नॉर्थ ऑफ के, 100 मीटर नॉर्थ, यानी कि इससे हल्का नीचे होगा यहाँ पे। ये रहा 100 मीटर नॉर्थ ऑफ के। देख लो ये इधर मिल रहा है, मतलब हल्का जगह यहाँ बच जाएगा जो कि 50 का डिस्टेंस होगा, ठीक है। ई इज 220 मीटर ईस्ट ऑफ एल, यानी कि इधर ईस्ट ऑफ एल। एल इज 50 मीटर साउथ ऑफ जी। अब देखो ये ठीक एफ के सामने आएगा, यहाँ पे 50 लिखा है ना, साउथ ऑफ जी, ये हो जाएगा जी। सी इज 250 मीटर ईस्ट ऑफ जी, 250 मीटर ईस्ट, यानी कि 220 तो ये है, इधर से 30 निकल के और आएगा इधर कहीं, 250 मीटर। ये कौन हो गया? ये सी हो गया। आगे देखो डी इज 70 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, ये ऊपर जाएगा 70 मीटर। ये रहा, ड्रॉ कर लो, ये रहा 70 मीटर। ये कौन है? डी है। पूछ क्या रहा है? रोटेशन ई टू सी, ई से सी में क्या डिस्टेंस है? 220, 250, 300, 205, 170 का डिस्टेंस है। 570, 200, 200, 400, 400, 200, 300, 500, 570 का डिस्टेंस है ई टू सी में ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो है नहीं 570, ई टू सी, ई टू सी। तो 520 होगा ना, देखो यहाँ पे 250, 50, 300, 300, 200, 520, 520 ऑप्शन नंबर सी सही है। डायरेक्शन ऑफ जी रिस्पेक्ट एफ, जी का डायरेक्शन एफ के रिस्पेक्ट में क्या है? ये रहा जी, ये रहा एफ, बिल्कुल स्ट्रेट है लेफ्ट में, यानी कि वेस्ट में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो ये आप कर लेना। P2X आर अरेंज वन अदर नॉट इन सेम ऑर्डर, यानी कि स्टैक में पजल है, ये काफ़ी क्लियर है पहले से ही। 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एस एंड टी, 3 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन एस एंड टी। चलो ये रहा एस, 1 2 3 एस एंड टी। एक रहा, ये रहा एस, 1 2 3 एस एंड टी, ठीक है। 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन बॉक्स टी एंड एक्स, 2 बॉक्स आर प्लेस बिटवीन टी एंड एक्स। तो एक तो यहाँ पे हो सकता है मेरे पास एक्स, और एक ये हो सकता है कि टी यहाँ रखा मैंने, 1 2 3 एस, और एक हो जाए यहाँ पे एक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस वाले में क्या हो सकता है? 2 बॉक्स में टी एन एक्स, तो एक ये हो सकता है, 1 2 एक्स यहाँ पे, सॉरी 1 2 एक्स यहाँ पे आ जाए, या फिर ये हो सकता है एस 1 2 3 टी मैंने यहाँ रखा है, एक हो सकता है कि एक्स यहाँ पे आ जाए, ठीक है। चलो डब्ल्यू इज प्लेस्ड 2 बॉक्स बिलो एस, डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2 बॉक्स बिलो एस, डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, और डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा। इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, यानी कि ये केस कैंसिल हो गया। चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ बॉक्स आर प्लेस बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच जितने लोग हैं, यहाँ पे एक लोग हैं, इज वन मोर देन, एक ज़्यादा है, 1 लोग यहाँ पे हैं जो कि एक ज़्यादा है, किससे? नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन एक्स एंड पी, एक्स और पी यहाँ पे साथ साथ आएगा, एक्स पी साथ साथ आएगा। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो पी नीचे भी आ सकता है और पी ऊपर भी आ सकता है, यहाँ भी पी आ सकता है,
और यहाँ भी P आ सकता है। दोनों में से किसी भी एक जगह पे मेरा P आ सकता है। इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे मेरा P आ सकता है। ठीक है, इसमें देखो T और W के बीच में एक लोग है, यानी कि इसमें भी क्या होगा, वही सेम चीज़। क्या नाम है इसका, X और P साथ साथ आएगा। इसमें X और P साथ साथ जगह कहीं दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा, यानी कि ये तो केस मेरा ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसमें देखो, इस वाले में केस में देखो T और सॉरी क्या नाम था इसका, हाँ, X और P साथ साथ आएगा। तो X और P क्या साथ इसमें आ सकता है, सॉरी इसमें तो ऊपर नीचे है ना काफ़ी, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं, यानी कि 4 का गैप आएगा किसके बीच में, एक्स और पी के बीच में। तो 1 2 3, यहाँ पे 1 कर दो, 4, और ये रहा पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी हो सकता था यहाँ पे क्या, 1 2 3 4, यहाँ पे मैं नीचे में 1 कर दूँ, यहाँ पे डब्ल्यू के नीचे, और 1 पी को मैं यहाँ रख दूँ, ये भी इसमें हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है यहाँ पे, बॉक्स क्यू इज प्लेस जस्ट एबव बॉक्स वी, क्यू के जस्ट एबव बॉक्स वी होगा। अब देखो यहाँ पे एक जगह ये दिख रहा है और कोई जगह नहीं है। अगर ये पी नीचे होता तो भी ये जगह रहेगा, यानी कि क्यू और वी का जगह फिक्स है, वो ठीक टी के नीचे आएगा इस वाले केस में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देखो, अगर यहाँ पे रख देंगे पी तो कोई जगह ऐसा बचेगा ही नहीं जहाँ पे ये आ पाए, तो हमें यह करना पड़ेगा, पी को यहाँ रखना पड़ेगा और क्यू और वी को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, 3 3 6 3 9 तो हो चुका है इसमें भी। मोर देन 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड यू, आर इज नॉट एडजेसेंट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के साथ आर नहीं होगा तो आर यहाँ पे होगा, और 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा मेरा सही पजल। इस वाले में नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर रखोगे तो नहीं, वो काम नहीं हो पाएगा आपका फिर, यानी कि ये हो गया, क्योंकि उसमें केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बगल में आ जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा सही आंसर। यू कैन मैच योर आंसर विथ माई आंसर, हाउ मेनी बॉक्सेज आर बिलो बॉक्स एक्स, के नीचे कितना, 3 है, आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, और ये सेट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ हम लोगों ने यहाँ पे पूरे को सॉल्व कर लिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग हम लोगों ने फुल सॉल्व किए। 70 के 70 क्वेश्चन यहाँ पर डन हो चुके हैं। मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, ऑब्वियसली अच्छा ही लगा होगा, और शेयर करना, बाकी लोगों तक पहुँचाना सेशन को, और चाहते हो ऐसे सेशन और आगे भी मैं लेके आऊँ, नॉट मेमोरी बेस्ड, डिफरेंट सेट मैं सॉल्व करूँ आपके सामने, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। That's all for this session. See you in next one. Thank you.